जो ओबीसी के लिए रिजर्वेशन लागू है, इस रिजर्वेशन को लागू करते वक्त ही काफी कटौती की गई। इतनी बड़ी आबादी ओबीसी की है, उसके बावजूद सिर्फ 27% रिजर्वेशन देने की बात की है। ईडब्ल्यूएस के लिए जो आरक्षण हुआ 10%, तो कुल मिला के 50% से ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था हो गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय पर फैसला देते हुए यह बात कही। भारत सरकार को भी तोड़ना चाहिए और देश भर में ओबीसी के रिजर्वेशन को या और कैटेगरी के रिजर्वेशन को अगर बढ़ाने की जरूरत है तो उसको बढ़ाना चाहिए। जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को लेकर चर्चा छिड़ी कि उपेंद्र कुशवाहा गठबंधन बदल रहे हैं, नीतीश कुमार से नाराज हैं और नाराजगी के पीछे भी कई तरह की वजह है। मंत्री न बनना, उपेंद्र कुशवाहा की बार बार बेइज्जती होना, जदयू के नेताओं के द्वारा विरोध किया जाना, इन तमाम चीजों का जिक्र किया जा रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति पारस की पार्टी के तरफ से श्रवण अग्रवाल ने यह दावा कर दिया। अब इन दावों के बाद बिहार में चर्चा छिड़ गई कि उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से नीतीश कुमार से अलग होंगे, इसलिए कि नीतीश कुमार ने उन्हें 2 बार धोखा दिया है और एक बार फिर से धोखा पार्ट 3 होने जा रहा है। अब इस परिस्थिति में उपेंद्र कुशवाहा के बयान को लेकर चर्चा थी कि उपेंद्र कुशवाहा कब बयान देंगे, क्या बयान देंगे, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया है तो मांग ही रख दी है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र सरकार से भी मांग रखी है और स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में वो अपने हक की लड़ाई को लेकर पहले भी लड़े हैं और इस बार फिर से वो बयान दे रहे हैं, होशो हवास में कह रहे हैं कि बिहार की जो वास्तविक परिस्थिति है उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, तो केंद्र सरकार को उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। साथ ही नीतीश कुमार से उन्होंने कहा है कि झारखंड सरकार के तर्ज पर आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया जाना चाहिए, जैसे कि ईडब्ल्यूएस को दिया गया और 50 से 60% आरक्षण की सीमा हो चुकी है, तो और लोगों को बढ़ाने में दिक्कत क्या है। हम सुनवाते हैं उपेंद्र कुशवाहा के उन बयानों को। आप लोग का मांग क्या है? देखिए, तो केंद्र के स्तर पे जो ओबीसी के लिए रिजर्वेशन लागू है, इस रिजर्वेशन को लागू करते वक्त ही काफी कटौती की गई थी और यह कहते हुए कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन देना संभव नहीं है, इसलिए इतनी बड़ी आबादी ओबीसी की है, उसके बावजूद सिर्फ 27% रिजर्वेशन देने की बात की गई। अब जब केंद्र सरकार ने इस बैरियर को तोड़ दिया है, ईडब्ल्यूएस के लिए जो आरक्षण हुआ 10%, अब तो कुल मिला के 50% से ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी इस विषय पर फैसला देते हुए यह बात कही है। तो अब आज की तारीख में जब बैरियर एक जगह टूटा है तो 50% का बैरियर भारत सरकार को भी तोड़ना चाहिए और देश भर में ओबीसी के रिजर्वेशन को या और कैटेगरी के रिजर्वेशन को अगर बढ़ाने की जरूरत है तो उसको बढ़ाना चाहिए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं झारखंड स्टेट को, वहां के मुख्यमंत्री जी को, कि उन्होंने 50% से ज्यादा वहां की आबादी में अलग अलग कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन लागू किया है। स्वाभाविक रूप से हमारी पार्टी पहले तो केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का काम करेगी, क्योंकि यह केंद्र सरकार का विषय है। तो वहां से जब कोई मामला होता है तो कहा जाता है कि 50%। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।